सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सत्संगत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्यारी सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत जी बहुत ही सुंदर आशीर्वाद इस रूप में दिया कि जैसी आपकी दृष्टि है आपको ये संसार भी वैसा ही दिखाई देगा, आप इसको जैसा देखना चाहते हैं। सत्संगत अक्सर हम महात्माओं से सुनते हैं वो नकारात्मक बातें कि आज संसार के अंदर बेईमानी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है, झूठ बहुत है। तो सत्संगत ये उनके दिमाग में और उनकी दृष्टि में है, वो जैसा देखना चाह रहे हैं, जैसी उनकी सोच बन गई है उनको वैसा ही दिखाई दे रहा है। और सत्संगत जो विवेकी पुरुष हैं, जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, सत्संगत वो हमेशा पॉजिटिविटी देखते हैं, सकारात्मकता देखते हैं हर परिस्थिति में। तो ये सत्संगत उनकी सोच के अंदर, उनकी दृष्टि के अंदर ये सारी चीज़ विराजमान होती है। तो प्यारी सत्संगत जी, हम अपनी सोच को बदलें जिससे कि हमारी ये दृष्टि सकारात्मकता देखे। वो संत जन, महापुरुष जन, सत्संगत ये भी बतला रहे हैं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कि अपनी सोच, अपनी दृष्टि ये बदलो तो ये नज़ारे स्वतः बदलते चले जाएंगे। सत्संगत उसके लिए सबसे ज़रूरी है। सत्संगत ये संत महात्माओं का संग, जब जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसी हमारी सोच डेवलप हो जाती है और फिर वैसा ही हमें सत्संगत दिखाई देने लगता है, फिर हम वही देखने लगते हैं सत्संगत जी। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा कि सत्संगत और आगे महात्मा और भी बताते हैं कि एक सुंदर स्त्री, उसको देखने वाले 3 लोग, एक साधु महात्मा और दूसरा व्यक्ति साधारण व्यक्ति और तीसरा एक कामुक व्यक्ति। तो जब उन तीनों से पूछा गया तो उस स्त्री के बारे में, तो सत्संगत वो यही बता रहे कि जो साधारण व्यक्ति है वो कह रहा है कि ये तो एक स्त्री है, और जो दूसरी व्यक्ति है जो कामुक है वो उसके बारे में सत्संगत अनेकों वो कामुक बातें कर रहा। और सत्संगत जब तीसरा साधु से पूछा गया तो उसका यही जवाब सत्संगत सत्पुरुषों का कि ये तो मिट्टी है, ये तो कुछ भी नहीं। तो सत्संगत वो तो एक ही चीज़ है, एक ही स्त्री है, लेकिन ये नज़रिया तीनों का अलग अलग, एक ही चीज़ को देखने का। तो यहाँ से सत्संगत यही बात आती है कि ये हमारी सोच होती है, वही देखती है, वही उसी तरह का उसे दिखाई देता है। एक ही स्त्री को वो सच दिखाई दे रहा उसमें कि मिट्टी है, तो दूसरा व्यक्ति उसमें काम वासना देख रहा है, और तीसरा साधारण स्त्री। तो सत्संगत ये जो अच्छा बुरा का ये जो सोच का ये जो बटन है ये हमारे अंदर ही लगा हुआ है। और सत्संगत सच्चे पातशाह ने तो यही बताया कि आदि काल से ये असत्य भी ऐसे ही माया भी पसारा और ये सत्य भी है, और ये मेरे ऊपर है कि मैंने क्या देखना है। उसके लिए सच्चे पातशाह ने हमें सत्संगत ये विवेक दिया है, और ये विवेक सत्संगत बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग से सत्संगत ये विवेक प्राप्त होता है, जिससे कि हमारी सोच डेवलप होती है। हमारा फैसला जो हम लेते हैं कि मुझे सच वाली बात सुननी है, मुझे बुरा नहीं देखना है, ये सत्पुरुषों का संग, जब संतों का संग, जब सतगुरु जीवन में आए सत्संगत, हम वहाँ का भी एक वो नज़ारा देखें कि जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद नहीं थे तो सदा नकारात्मकता, और प्रभु को भी ढूंढते थे कि कहाँ है, कैसा होगा, कहाँ होगा। और आज जब सत्संगत कृपा हो गई, जब ये बख्शिश रहमत हो गई, तो अब संत महात्मा सत्संगत यही कह रहे हैं कि जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो सत्संगत वो सृष्टि तो वहीं की वहीं है, लेकिन जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद आए तो उन्होंने सोच बदल दी, दृष्टि बदल दी, संतों का संग, संगति बदल दी, तो सत्संगत हमें वैसा ही दिखाई देने लग गया। तो आओ सत्संगत हम अभी जो ब्रह्म ज्ञानी की नज़र है उसी के अनुसार ही देखें, सब में इसका रूप देखें और सदा पॉजिटिविटी देखें और सत्य का आनंद लें। और सत्संगत वो एक नज़र जो संतों वाली, जो सतगुरु प्रदान कर रहे हैं,
अब वही सत्संगत चश्मा हम अपनी आंखों पर लगाएं कि सबके अंदर इसका रूप देखें सत्संगत, तभी फिर वो दृष्टि अगर संतों वाली है तो सृष्टि भी संतों वाली हो जाएगी। अगर दृष्टि विपरीत विचारों वाली है तो फिर ये सृष्टि भी वैसी ही दिखाई देती है। तो सत्संगत संत महात्मा यही समझाते हैं कि एक वो भी दृश्य कि एक महात्मा ने बोला कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो आजकल की जनरेशन ऐसे कपड़े पहनती है कि वहाँ पर उनका वो देख करके हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी दृष्टि में दोष आ जाता है हमारी। तो महात्मा ने बताया कि ये गंदगी उनके कपड़े पहनने में नहीं है, ये आपकी दृष्टि के अंदर ये फॉल्ट है। तो इसलिए इसको पवित्र करो, इसको शुद्ध रखो, तो आपको फिर वो सब जगह नज़ारे वो सच वाले दिखाई देंगे। तो सत्संगत कहने का भाव कि अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो दृष्टि भी अच्छी बनेगी। फिर जैसा हमारी सोच के अनुसार से हम अच्छा देखना चाहेंगे तो हमें अच्छा ही दिखाई देगा। इसलिए बाबा जी ने ये आशीर्वाद दिया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये संसार वैसा ही है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी नज़र है, तो फिर वही कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से सत्संग सब जगह तेरा ही रूप नज़र आए कि पत्ते पत्ते में तू, ज़र्रे ज़र्रे में तू, कि हर शय में जलवा तेरा है। ये नज़ारा, ये दृष्टि ब्रह्मज्ञानी संत की, और सारी सृष्टि तेरा रूप है। ये संसार उस सारे संसार को इसका रूप देखता है। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।